सभ्य भारत न्यूज में ठाकुर विक्रम सिंह। आज हमारे मेहमान हैं राष्ट्रीय हिंदू सेवा संगठन के संस्थापक कुंवर धर्मेंद्र सिंह राजावत जी। धर्मेंद्र सिंह राजावत जी, आपने हमें जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दें। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं धर्मेंद्र सिंह राजावत, मैं पूर्व सैनिक हूँ। मेरा जन्म भिंड जिले के भारोली गांव में हुआ था, जो सिंध नदी के किनारे बहुत ही खूबसूरत गांव है हमारा, बसा हुआ है। और 2008 में मैंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया था, सिग्नल कोर ऑफ सिग्नल में था मैं। उसके बाद 2024 अगस्त में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ और वर्तमान में मैं राष्ट्रीय हिंदू एकता संगठन भारत से संस्थापक हूँ, जिसकी लगभग पूरे भारत में कम से कम 10 से 12 राज्यों में 10 से 15 हज़ार लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और क्योंकि क्षत्रिय समाज से हूँ तो क्षत्रिय समाज ने भी मुझे एक दायित्व दिया था। मध्य प्रदेश अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक सिंह भदौरिया जी ने, तो उसमें भी लगभग 4-5 हज़ार हमारे क्षत्रिय भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन सबके माध्यम से मैं समाज सेवा में अग्रत हूँ। राजावत जी, हमने देखा है अक्सर आप हमेशा हथियार लेके चलते हैं, इसका कारण क्या है? कोई डर है या कोई अन्य वजह? देखिए, डर का सवाल तो, क्योंकि मैं बाई बर्थ ठाकुर हूँ, तो वो तो जीवन में किसी ठाकुर का है जिसके आगे ठा लगा है, तो उसके आगे डर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये है कि हमारे शास्त्रों में, हमारी गीता में लिखा हुआ है कि शस्त्र विहीन क्षत्रिय शिखंडी की भांति होता है। हमने ये हमारे पूर्वजों से भी सुना हुआ है। दूसरा, मैं भाग्यशाली हूँ कि भारत सरकार ने मुझे ऑल इंडिया वेपन का लाइसेंस मुहैया कराया, जिसमें 3 हथियार हमारे चढ़े हुए हैं। तो बस मुझे हथियार मिल गया है और मैं इस कारण से उसका पालन कर पा रहा हूँ, अपने धर्म का भी पालन कर रहा हूँ। दूसरा, समाज सेवा के क्षेत्र में हूँ तो छोटी मोटी धमकियाँ तो मिलती रहती हैं। अब मैं वो सलीम वास्तिक तो हूँ नहीं कि मैं अपना गला कटवा लूँगा। मेरे पास अगर कोई आएगा तो मैं ठोकने का भी कलेजा रखता हूँ। तो बस इसी उद्देश्य के साथ लेके रखता हूँ कि उसमें अपनी सेफ्टी तो है ही, बाकी क्षत्रियों का जो गहना है हथियार, मुझे लगता है, मुझे मोटी मोटी चैनें पहनने का शौक़ नहीं है। मैं भी पहन सकता हूँ, रखा है वो मैंने, सारी मेरी वाइफ ही पहनती है ज़्यादातर। तो मुझे यही शौक़ है। और चंबल में जो भी बच्चा पैदा होता है वो पहले से ये सोचता है कुछ हो ना हो, मेरे पास एक वेपन ज़रूर हो। तो मेरा भी बचपन से ही ऐसा शौक़ था और वो भारत सरकार ने मेरा पूरा कर दिया, तो मैं ये लगा के घूम रहा हूँ। राजावत जी, आप समाज सेवा कर रहे हैं, ये समाज सेवा किसी विशेष जाति के लिए है या विशेष समाज के लिए है? आप थोड़ा इसमें प्रकाश डालेंगे? देखिए, मैं किसी जाति विशेष के लिए समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ। मैं समाज सेवा कर रहा हूँ शोषित, वंचित, मजदूर, गरीब तबके के लिए, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है उनके लिए, और भारत देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कर्म से सैनिक हूँ और मुझे लगता है कि जो देश विरोधी जो गतिविधियाँ हैं देश के अंदर चल रही हैं, ऐसे जो असामाजिक तत्व देश को तोड़ने की भावना से देश में कार्य करते हैं, बस उनके खिलाफ मेरा हमेशा ही कार्य रहता है। बाकी जो देश में मेरे साथ सारे जाति के, सारे वर्ग के लोग रहते हैं एक साथ, उन सब के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। ज़्यादातर मेरे पास अगर पूछा जाए तो मेरी सेवाओं का लाभ गरीब तबके के लोग ही ले रहे हैं, दलित ले रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग ले रहे हैं। वही आधी रात को फ़ोन करते हैं, भैया ये समस्या हो गई, यहाँ पुलिस नहीं सुन रही है, भैया यहाँ पे बाइक पकड़ ली है, भैया हमारे साथ कोर्ट में न्याय नहीं हो रहा है, तो कोई ढंग का वकील हो, वकील करवा दो। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़, हॉस्पिटल में हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमें ब्लड की आवश्यकता है, मेरे पास पैसा नहीं है। सैकड़ों की संख्या में हमने यहाँ ब्लड डोनेशन करवाया, सैकड़ों यूनिट, और कई गरीबों को
जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो इलाज नहीं ले पा रहे हैं, जी उनको अगर वो हमारे से संपर्क कर लेते हैं किसी के माध्यम से, तो उसी समय जाके सरकारी हॉस्पिटल, कई सरकारी डॉक्टर हैं हमारे संपर्क में, तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करके उन्हें एडमिशन करा देता हूँ और देख रेख करता रहता हूँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है मैं तो भारत देश के लिए ही ये समाज सेवा कर रहा हूँ और सभी वर्गों के लिए कर रहा हूँ। जी एक कुछ प्रश्न था मेरा आपसे। आपने इतने लंबे समय तक देश की सेवा की, देश की सेवा करने पश्चात जब आप सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद भी आप निरंतर देश समाज सेवा में लगे हुए हैं। इस ऊर्जा और इस प्रेरणा का कारण क्या है? देखिए, सैनिक के जीवन में आराम हराम है और समाज सेवा करके जो सुकून मिलता है, जो अंतरात्मा को शांति मिलती है, वो एक आनंद ही अलग है। मुझे लगता है कि मैं किसी गरीब की मदद करके शाम को जब घर जाता हूँ और शांति से जब बिस्तर पे होता हूँ, सोचता हूँ, उसकी जो वो दुआएं देता है, वो परिवार जब बोलता है कि भैया आए हमारी मदद करी, ये किया वो किया, तो अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी जो फील करता हूँ, तो मुझे फिर उससे और ऊर्जा मिलती है कि मैं लगातार समाज के हितों के कार्य करता रहूं, और इसी भावना को लेके मैं लगातार कार्य कर रहा हूं। राजवत जी, आप आगे समाज में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं? आपकी आगे प्लान क्या है इसके लिए? देखिए, मैं ये चाहता हूं, जिस प्रकार मैं एक सामान्य वर्ग से था, तो आर्थिक स्थिति पिताजी की ज़्यादा ठीक भी नहीं थी। मैंने शिक्षा इतनी महंगी थी कि अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाई। तो मुझे पहले तो ये लगता है कि जो शिक्षा एक आईएएस का बच्चा हो चाहे एक किसान का बच्चा हो, वो टोटल ही जो स्कूलों का प्राइवेटकरण हो गया उसको ख़त्म करके सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए और सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, स्वास्थ्य, जितने भी निजीकरण हो गए, हॉस्पिटल निजी हो गए हैं, इन हॉस्पिटलों को सरकारी संस्थाओं में मर्ज करना चाहिए, जिससे सबको स्वास्थ्य सरकार की ओर से फ्री मुहैया हो सके। और जिस प्रकार हॉस्पिटलों में देख रहे हो, अभी कोरोना के टाइम पे कई ऐसे मुद्दे आए थे कि लोगों की किडनियां बेच दी, निकाल दी डॉक्टरों ने। तो ये सारी चीज़ें हैं ना कहीं बहुत अंदर से झकझोर देती हैं। जिस प्रकार से स्वास्थ्य में इतनी सारी भ्रष्टाचार भरा हुआ है, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और जो फ्री की मुफ्त की रेवड़ियाँ जो चुनाव के समय पे ये हमारे राजनेता बांटने की घोषणाएं करते हैं, ऐसे राजनेताओं को जेल में डाल देना चाहिए और ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटना बंद करना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रभाव है राजनेताओं पे नहीं पड़ता, इसका प्रभाव डायरेक्ट उन गरीब तबके के लोगों को पड़ता है कि जो 500 रुपए की मजदूरी कर रहे हैं और 2000 का सिलेंडर खरीद रहे हैं, कैसे खरीद पाएंगे। तो वो डायरेक्ट जो उसका देश पे कर्जा बढ़ता है, प्रदेश पे कर्जा पड़ता है इन फ्री की रेवड़ियों से, ये सारा फ्री का बंद हो जाना चाहिए। अगर आपको फ्री देना है देश में, तो सिर्फ स्वास्थ्य को फ्री दें, जो इलाज है उसको फ्री में मुहैया कराएं और शिक्षा को फ्री में मुहैया कराएं, जिससे एक किसान हो, चाहे एक आईएएस पीसीएस हो, चाहे एक नेता हो, चाहे मंत्री हो, विधायक जो भी हो, सबको एक समान शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त हो सके। राजावत जी, मेरा आपसे एक अंतिम सवाल है कि आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। मेरा यही एम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे और शोषित, वंचित, गरीब तबके के लोग, जिनको मैं न्याय, सम्मान और हर वो चीज़ मुहैया करा सकूं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। और उसके लिए मैं सरकार से, सरकार के नुमाइंदों से जीवन भर लड़ाई करता रहूँगा और
उनके जो मुद्दे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के हों, चाहे रोजगार के हों, चाहे शिक्षा के हों, चाहे विकास के हों, चाहे किसान के हों, मैं उठाता रहूँगा। इसके लिए अगर मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे राजनीतिक रूपी गंदगी में अगर कूदना पड़ा तो मैं उसमें भी कूदूँगा और अंतिम सांस तक मैं अपने लोगों के लिए समाज सेवा का ही जो हमने चुना हुआ है प्लेटफॉर्म, यही करता रहूँगा। कुंवर धर्मेंद्र सिंह राजावत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना एक कीमती समय में से कुछ समय दिया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप हमें दोबारा अपना समय देंगे। देखिए, आभार तो हमें आपका व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे निष्पक्ष किसी एक पत्रकार ने एक सामान्य से सैनिक के, एक सामान्य से समाज सेवक को, आपको ये लगा कि ऐसे समाज सेवी को यहाँ लाके समाज के सामने रखना चाहिए। आज तक इस ग्वालियर शहर में बड़े बड़े चैनल हैं और पता नहीं किस कारण से, किस भय के कारण हमारे विचारों को समाज में नहीं देना चाहते, उन्होंने हमें नहीं बुलाया। आज 10-12 साल की समाज सेवा के बाद आपने मुझे पहली बार अपने चैनल पे बुलाया। हमारे विचारों को आप अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों तक भिजवाएंगे, हमारे अनुयायियों तक भिजवाएंगे। तो देखिए, इसमें मैं आपका आभारी हूँ और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो भी दर्शक हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, हमसे जुड़े। आधी रात को चाहे हमारी बहू, बेटी, बहन किसी भी समाज की हो, कॉलेजों में, स्कूलों में जाते समय कोई परेशान करे, कोई मंचला परेशान करे, XYZ लफ्ज़ याद का मैटर हो या कोई भी हो, या आपको न्याय सम्मान नहीं मिल रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय हिंदू एकता संगठन, हमारे क्षत्रिय महासभा, दोनों संगठन के किसी भी पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। हमने हमारे सभी संगठन के सदस्यों को बोल रखा है कि डायरेक्ट हमारा नंबर दें और हमारी बात कराएं। मैं तुरंत आधी रात को हमारे जो भी समाज के, जो भी धर्म के लोग हैं, अगर उन्हें हमारी मदद की सच में आवश्यकता है और हमें लगता है कि इसकी अब मदद करनी चाहिए, तो मैं आधी रात को पहुंचूंगा। बशर्ते मदद जेन्युइन होनी चाहिए और किसी के निजी हित, निजी स्वार्थ की नहीं होनी चाहिए, आपसी लड़ाई की नहीं होनी चाहिए। मदद वो होनी चाहिए कि कहीं सरकारी सिस्टम में वह व्यक्ति परेशान है और उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो मेरा मोबाइल नंबर है 82 18 57 71 76। ग्वालियर शहर हो, चाहे मध्य प्रदेश का कोई भी जिला हो, या भारत के विभिन्न राज्यों में जो भी हमें सुन रहे हैं, हमारी ब्रॉडकास्ट ये सभ्य भारत न्यूज़ चैनल को सुन रहे हैं, मैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ी बहुत मदद तो मैं अपने संगठन के माध्यम से कम भारत के 10 राज्यों में ज़रूर कर सकता हूं। तो बहुत बहुत आभार आप सभी दर्शकों का भी और आपके सभी सहकर्मियों का कि आपने एक सैनिक को, उसकी समाज सेवा को दर्शकों के सामने लाने के लिए यहाँ अपने चैनल में बुलाया। धन्यवाद।